हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, जो कि क्लास 11th का बायोलॉजी का एक टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख पाते हैं। इस वर्ल्ड को अगर हम देख पा रहे हैं तो वो आँखों की वजह से ही देख पा रहे हैं। सो इट्स ऑर्गन ऑफ साइट। शेप की अगर बात करते हैं तो इसकी शेप होती है स्फेरिकल। आई बॉल की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। वो 3 लेयर से मिलके बनी है। सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा कहलाती है, मिडिल लेयर कोरॉइड कहलाती है, सबसे अंदर वाली लेयर रेटिना कहलाती है। स्क्लेरा की अगर बात करें तो स्क्लेरा एक टफ लेयर है, वाइड है और प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। साथ के साथ ये जो स्क्लेरा होती है, इसके अगर हम एंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट की बात करें, इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और उस फ्रंट पार्ट को या ट्रांसपेरेंट पार्ट को कॉर्निया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है इसकी वजह से ही लाइट पास करती है। लाइट को पैसेज प्रोवाइड कराने का जो काम होता है इसी कॉर्निया का होता है। ओके, लाइट को पैसेज प्रोवाइड कराने का काम। तो एक बार इस लेयर को देखते हैं डायग्रामेटिकली। ये है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। इसमें जो ये वाली लेयर है इस लेयर को स्क्लेरा बोला जाता है, जो मैं अभी येलो कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। दिस इज स्क्लेरा। इसका अगर मैं फ्रंट पोर्शन या एंटीरियर पोर्शन की बात करती हूँ, एंटीरियर पोर्शन दिस वन, ये पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, यहाँ से लाइट रेज पास करती हैं। दिस इज कॉर्निया। इसके बाद बात आती है सेकेंड लेयर की, जो कि आपको रेड कलर की दिख रही है। ये मिडिल लेयर है। एक वैस्कुलर लेयर होती है। ये वैस्कुलर लेयर का मतलब होता है जिसमें कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। कलर की अगर बात करें तो इसका कलर होता है ब्लूइश, ब्लू कलर होता है इसका। यहाँ पर मैंने रेड शो की है बट इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इसकी एक और खासियत है, इसका पोस्टीरियर 2/3 पार्ट, पोस्टीरियर मतलब बैक 2/3 पार्ट जो होता है वो थिन होगा, ये होगा थिन। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं ये पार्ट होता जाता है थिक। जैसे कि ये जो कोन जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये थिक पोर्शन है कोरॉइड का, एंटीरियर थिक पोर्शन ऑफ कोरॉइड, और इसको बोला जाता है सीलियरी बॉडी। ये जो सीलियरी बॉडी है ये आगे बढ़ते हुए एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं और इस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर को बोला जाता है आइरिस। दिस इज आइरिस। जो हम बात करते हैं कि किसी की आइज़ ब्लू हैं, किसी की आइज़ ब्राउन हैं, तो ये जो ब्लू और ब्राउन कलर वाला पार्ट की बात करते हैं ना, तो वो कलर इसी आइरिस की वजह से होता है। आइरिस इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई। ठीक है, ये जो सीलियरी बॉडी है, ये सीलियरी बॉडी लिगामेंट्स के थ्रू, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू लेंस को पकड़े हुए होते हैं। लेंस को एडजस्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं जो कि सीलियर बॉडी से अटैच होते हैं। मतलब सीलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट ये दोनों मिलके लेंस का एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, इस लेंस के आगे एक छोटा सा अपार्चर होता है, ओपनिंग होती है जो हमें ब्लैक कलर की दिखती है। ब्लैक कलर की एक ओपनिंग दिखती है हमें। इस ब्लैक कलर की ओपनिंग को ही, ब्लैक कलर का एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आई के बिल्कुल सेंटर में, इसको बोला जाता है प्यूपिल। दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। इस प्यूपिल को पूरी तरीके से रेगुलेट करने का काम आइरिस का होता है। इस प्यूपिल से लाइट रेज जाती हैं आँखों के अंदर, जो कि रेटिना पर जाके पड़ती हैं। तो ये जो प्यूपिल है, इस प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम होता है आइरिस का। जब बहुत ज़्यादा लाइट रेज आ रही होंगी तो ये जो प्यूपिल है इसका साइज़ हो जाएगा छोटा, आइरिस रिलैक्स कर जाएगा, प्यूपिल का साइज़ हो जाएगा छोटा। जब बहुत कम लाइट रेज आ रही होंगी तो प्यूपिल का साइज़ हो जाएगा बड़ा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो इस चीज़ को थ्योरेटिकली देखते हैं मिडिल लेयर को भी।
मिडिल लेयर है एक वैस्कुलर लेयर जिसका नाम है कोरॉइड, ब्लू कलर की होती है। इसके अगर आप पोस्टीरियर 2/3 पार्ट की बात करें तो वो थिन होता है, एंटीरियर पार्ट थिक होता है और सीलियरी बॉडी बना लेता है। ये जो सीलियरी बॉडी है ये आगे जाके आइरिस बना लेती हैं, और ये जो आइरिस है ये एक पिगमेंटेड कलर पार्ट है हमारी आई का। जो हम आई के कलर की बात करते हैं वो इसी की वजह से है। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। मेलानिन पर ही डिपेंड करता है कलर ऑफ आई। मेलानिन में वेरिएशन, आई के कलर में वेरिएशन। ओपेक होती है ये लेयर और कंट्रोल करती है प्यूपिल के साइज को। ये प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक छोटी सी ओपनिंग है जो कि आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट होती है, सराउंडेड बाय आइरिस। दूसरी चीज़ इसके फंक्शन की बात करें तो लाइट इसी के थ्रू एंटर करती है। ठीक है, लाइट को बाहर से आंखों के अंदर पहुंचाने का काम इसी प्यूपिल का होता है। इस प्यूपिल के जस्ट पीछे एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको लेंस बोला जाता है। ये जो लेंस होता है ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पर। ठीक है, ये जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में क्या है कि ये जो आपको कलर पार्ट दिख रहा है, इस कलर पार्ट को बोल रहे हैं आइरिस, और जो सेंटर में जो आपको ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है दिस इज प्यूपिल। अब बहुत ज़्यादा लाइट रेज आ रही हैं, ब्राइट लाइट, जैसे कि हम धूप में निकलते हैं। जब हम धूप में निकलते हैं तो उस समय हमारी आँखों का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। जो आइरिस होती है वो रिलैक्स कर जाती हैं और जो प्यूपिल होता है उसका साइज़ हो जाता है छोटा। आइरिस रिलैक्स करेंगी तो प्यूपिल का साइज़ हो जाएगा डिक्रीज़, क्योंकि हमें इतनी लाइट रेज नहीं चाहिए जितनी हमें मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा लाइट रेज मिल रही हैं, ऐसे डैमेज हो जाएगा रेटिना के जो सेल्स होंगे वो। इसी वजह से प्यूपिल का साइज़ को छोटा करवा दिया जाता है। जब बहुत कम लाइट रेज होती है, जैसे कि हम अंधेरे में होते हैं, तो हमारा जो प्यूपिल का साइज़ हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा होता है? आइरिस की वजह से। आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और प्यूपिल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी लाइट रेज चाहिए उतनी लाइट रेज हमें मिल नहीं रही हैं, तो प्यूपिल के साइज़ को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ रियल डायग्राम। इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये कॉर्निया है, इसका जो कलर पार्ट है आइरिस है, ये स्क्लेरा है और सेंट्रल पार्ट प्यूपिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम ह्यूमन आई की बात करते हैं तो इस ह्यूमन आई में दिस वन इज कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पर लेंस है और सीलियरी बॉडी से ये अटैच है। तो ये जो सीलियरी बॉडी और लेंस है ना, ये इस ह्यूमन आई बॉल को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती हैं। एक तो ये बाहर वाला एंटीरियर पोर्शन और एक ये अंदर वाला पोस्टीरियर पोर्शन। ये जो अंदर वाला पोस्टीरियर पोर्शन है इसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं, और जो एंटीरियर पोर्शन आपको दिख रहा है कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस चैम्बर में देखिए एंटीरियर कैविटी जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में है एक्वस चैम्बर कहलाएगी, और इसमें एक एक्वस ह्यूमर होता है जो कि थिन वाटरी फ्लूइड होता है। अब मैं इसे थिन वाटरी फ्लूइड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें 98% वाटर होता है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ प्रोटीन्स, और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़, एक्वस ह्यूमर जो है ये सीलियरी बॉडीज़ के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, सीलियरी बॉडीज़ के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। वहीं पे अगर हम पोस्टीरियर पार्ट पे पहुंच जाए हैं तो ये जो मैंने शेड किया है दिस इज़ विट्रस चैम्बर, लेंस और रेटिना के बीच में। इसमें होता है विट्रस ह्यूमर जो कि एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है। जेल थोड़ा थिक होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसकी वजह से ही जो आई बॉल होती है उसकी शेप होती है स्फेरिकल। ठीक है, आई की शेप स्फेरिकल, अगर ये निकल जाए तो आँख पिचक जाएगी बिल्कुल। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर 3rd लेयर है रेटिना। रेटिना जो लेयर है ये सेंसिटिव लेयर है, सबसे अंदर वाली सेंसिटिव लेयर। इसमें
3 लेयर होती हैं, मतलब 3 सेल की लेयर पाई जाती है मेनली। एक तो गैंग्लियन सेल की लेयर होती है, दूसरी बाइपोलर सेल्स की लेयर होती है, तीसरी फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर होती है। ये आप देख सकते हैं, ये वाले जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये गैंग्लियन सेल्स हैं। 2 पोल वाले जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये बाइपोलर नर्व सेल हैं, और ये वाले जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये सब फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो रॉड होते हैं, रॉड सेल्स, और दूसरे कोन सेल्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को सीक्वेंस पता होना चाहिए कि इनका ऑर्डर क्या है। गैंग्लियन सेल्स सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनसाइड टू आउटसाइड, और बाइपोलर सेल्स मिडल में प्रेजेंट होते हैं। तो इनसाइड टू आउटसाइड इसका ऑर्डर है। लास्ट में ये पिगमेंटेड एपिथेलियम से लेयर होती है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो डायग्रामेटिकली कुछ ये ऐसे है। ये जो आपको ब्लू कलर की लेयर दिख रही है ना, जहाँ इमेज बनती है, इसको बोला जाता है रेटिना। ये काम कैसे करते हैं, लाइट रेज आएंगी पीपल्स के थ्रू, उनको लेंस फोकस करेगा और वो कहाँ पे जाके गिरेंगी, रेटिना पर गिरेंगी। ये जो रेटिना है ये ईएम वेव्स को, मतलब लाइट वेव्स को एक्शन पोटेंशियल में जनरेट करेंगी। और जो ऑप्टिक नर्व है, ये जो नर्व आपको दिख रही है, ये ऑप्टिक नर्व उन इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाएंगे। कहाँ तक पहुंचाएंगे, ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उनको एनालाइज करेगा मेमोरी बेसिस पे या पिछला जो डाटा होगा उस बेसिस पे, और उसके बाद इस रेटिना पे एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है रेटिना का। चलिए, ठीक है, इसी चीज़ को अब इसके बाद बात आती है फोटो रिसेप्टर सेल्स की। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। 2 टाइप हैं इसके, एक तो रॉड सेल्स होते हैं, दूसरे कॉन सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स की अगर हम बात करें तो ये इनका विजन जो होता है वो ट्विलाइट विजन होता है। ट्विलाइट मतलब स्कोप्टिक विजन, कहने का मतलब डिम लाइट, रात के समय का जो विजन होता है। मतलब इनका कलर से कोई लेन देन नहीं है, ये कलर में इनका कोई भी रोल नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है तो वो रॉड सेल्स की वजह से दिख रही है, और अगर हमें उसके कलर दिख रहे हैं तो वो कलर कोन सेल्स की वजह से है। ठीक है, डे लाइट विजन, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स हैं, ब्राइट लाइट्स, तो वो जो ब्राइट लाइट में विज़न दिखता है हमें, वो कोन सेल्स की वजह से है। और हमें अगर कलर दिख रहा है तो वो भी कोन सेल्स की वजह से। रॉड सेल्स कभी भी कलर हमें शो नहीं करते। ठीक है, तो कोन सेल्स का विज़न होता है फोटोप्टिक और रॉड सेल्स का होता है स्कोप्टिक। ओके, रॉड सेल्स की अगर बात करते हैं तो रॉड सेल्स में फोटो पिगमेंट्स होते हैं जिनका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के 2 कंपोनेंट है, एक तो ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन है, दूसरा रेटिनल जो कि एल्डिहाइड है, विटामिन ए का, या डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए भी बोल सकते हैं। कोन सेल्स के भी 3 टाइप होते हैं, 3 तरीके के कोन सेल्स पाए जाते हैं, रेड कोन सेल्स, ग्रीन कोन सेल्स और ब्लू कोन सेल्स। इनमें पिगमेंट के बेसिस पे ही है, ग्रीन पिगमेंट तो ग्रीन, रेड पिगमेंट तो रेड, और ब्लू पिगमेंट तो ब्लू। और जो हमारा विज़न होता है, जो हमें कलर दिखते हैं, अलग अलग तरीके के कलर, हम अलग अलग तरीके के कलर को सेंस कर पाते हैं, वो इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। इन तीनों में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसके कॉम्बिनेशन की वजह से हमें अलग अलग तरीके के कलर्स दिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर ऑप्टिक नर्व की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि इम्पल्सिस को रेटिना से या आई से ब्रेन तक लेके जाने का काम करती है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है तो ये भी समझो। देखो, ब्लाइंड स्पॉट आई के पोस्टीरियर पार्ट पर एक ऐसा रीजन होता है, पोस्टीरियर पार्ट पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई इमेज बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती यहाँ पर कोई इमेज नहीं बन सकती, नो इमेज फॉर्म्ड। वाई? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होता ही नहीं है,
कोई फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होता यहाँ पे। और इसी जगह से नर्व, ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है, ठीक है। इमेज कोई बन नहीं सकती यहाँ पे, इसीलिए इस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। दूसरी चीज़, येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट का नाम होता है मैक्यूला ल्यूटी, मैक्यूला ल्यूटी, जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं हम इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक ये मैक्यूला ल्यूटी है जो मैंने अभी मार्क किया है। और इस मैक्यूला ल्यूटी में एक सेंट्रल पिट होता है जिसका नाम होता है फोविया। मैक्यूला ल्यूटी में एक सेंट्रल पिट होता है, इसका नाम होता है फोविया, दिस इज फोविया, ठीक है। येलोइश सेंट्रल एरिया ऑफ रेटिना रिच इन कोन सेल्स, जो ये येलो स्पॉट है इसमें एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, येलो स्पॉट में एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो ये येलो स्पॉट है इसमें बहुत सारे कोन सेल्स होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन वाली, या ये कह सकते हो हाईएस्ट विज़न इसी जगह पर होता है। हाईएस्ट विज़न जो होता है वो इसी जगह पर होता है। बहुत सारे कोन सेल्स डेंसली पैक्ड होते हैं इस जगह पर, बहुत थिन पोर्शन है ये फोविया, इसीलिए इसको पिट बोलते हैं, सेंट्रल पिट। सेंटर पोजीशन पे होता है तो सेंट्रल पिट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पूरा कंप्लीट होता है आई का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।